हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू स्कैरी स्टोरी। आज की स्टोरी है एक बारबा के मुतालिक। तो प्लीज़ शुरू करें। तो जी रेहान साहब। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इन्होंने बताया बार्बर के मुतालिक है, तो यार ये नाई वाले की स्टोरी है, बार्बर इससे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये है कि यार कराची में काफ़ी दीगर दुकानें हैं नाइयों की, तो इन्हीं में से एक नाई वाले लोग आते हैं अपने महीने की सेटिंग के हिसाब से, हफ्तों की सेटिंग से, जब जब उन्हें बाल सेट करवाने, कोई हफ्ते में कोई महीने में आता है। तो यार ऐसी एक शख्स इसकी दुकान पे आता है और ये कि वो अपने बाल वगैरह सेट करवाता है, तो आता रहता है। चंद महीनों बाद वो आता है और बाल सेट करवा के उसको बोलता है, यार मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें घर ले जाऊँ, और मेरा बच्चा है 2.5 साल का, मैं उसको यहाँ ला नहीं सकता, मेरा घर चूँकि दूर है, तो तुम उसके बाल सेट कर देना। वो कहता है कोई मसला नहीं है, मैं अभी चल सकता हूँ आपके साथ अगर आप फ्री हैं। वो कहता है ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, अभी चलते हैं। इनकी दुकान में दीगर और लोग भी होते हैं, 3-3 लोग काम करते हैं। तो ये अपने 2 बंदे को जो होते हैं इसके साथ मदद के लिए, वो कहते हैं यार देख लेना तुम, जितने भी ये लोग बैठे हैं कस्टमर, इनको देख लेना और मैं जाता हूँ। बाइक पे बैठते हैं, उसी शख्स की और निकल देते हैं। शहर खत्म हो गया, पहाड़ शुरू हो गए। पहाड़ में कौन सा घर है भाई? पहाड़ शुरू हो चुके हैं, तो इसको घबराहट भी हो रही है, यार ये कहाँ लेके जा रहे? कह रहे यार हमें घर भी वापसी जाना है और दुकान पे जाना है, आप काफ़ी दूर गए हैं, मुझे कितनी दूर है आपका घर? कहते बस बस पहुँचने वाला हूँ, 10 मिनट बाइक और चलिए। कि पहाड़ों के अंदर वो ले गए और एक गार नुमा बना हुआ है, पहाड़ में गार है, गार बना हुआ है और टाट का पर्दा डाला हुआ है, टाट डाला हुआ है तो उसका। ये नहीं सोचा है पहाड़ पे घर किसका होता है? वही वो सोच रहे हैं यार, हो गए इसके माली हालात खराब हो, क्योंकि नाई वाले की भी इतनी अच्छी कोई कंडीशन नहीं थी दुकान उसको में। पैसों की नीड थी। हाँ, उसकी दुकान में मतलब समझ लेना, जो लोएस्ट तबका होता है वो वहाँ आया करता था। तो उसको पता था यार मेरे पास गरीब आवामी आती है तो बेचारे के हालात नहीं होंगे, तो वो उसको ले जाते हैं अंदर और ये बैठते हैं। और अचानक से फिर वो कहते हैं तुम रुको, मैं अपने बच्चे को लाता हूँ। ये अपने बच्चे को लेके आते हैं, तो देखते हैं कि वो बच्चा है, और बच्चा है, वो बच्चा बातें कर रहा है और 2.5 साल का बच्चा है, और उसके बाल इतने लंबे हैं कि जैसे किसी ने 10-12 साल से बाल कटवाए ही ना हो। इतने इतने लंबे बाल, सोच से मुताबिक, यानी उसके कद से भी लंबे बाल हैं, बहुत लंबे बाल हैं। और बच्चों के बालों की ग्रोथ तो तेज होती है। उसको घबराहट हुई यार, वो उसे बोलते हैं यार आपने इससे पहले कभी बाल नहीं कटवाएगा? कह रहा हूँ नहीं, मैंने ज़रा टाइम नहीं मिला, ये वो, मैं यहाँ होता नहीं हूँ। तो उसने मतलब बात को टाल दिया। इसको भी घबराहट हुई, इसने बोला यार मुझे क्या है, मैं अपने पैसे दूंगा, बाल काट के चला जाऊँगा। ये बालों को काटता है और चले जाते हैं, बालों को काटते हैं, सेटिंग में लाता है और वो उसको वापस वो शख्स बाइक पे छोड़ देता है। अच्छा, लेकिन वो शख्स उसको एंड में ही कहता है मेरे बच्चे के बारे में ना किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि जाहिर है एक एबनॉर्मल लगा उसको बच्चा, सबको लगेगा, आप लोगों को भी लग रहा होगा, मैं जब आपको सुना रहा हूँ स्टोरी। वो कह रहा है किसी से जिक्र नहीं करना। कह रहा है नहीं नहीं आप बेफिक्र हो जाए, मैं किससे जिक्र करूँगा। हस्बे दस्तूर वो अपने दुकान वापस पहुँचता है, दिन गुजर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अब याद रहे, क्योंकि नाइयों को बोलने की बहुत आदत होती है, बाल काट रहे होते हैं ये बोल रहे होते हैं, इनको बोलने की बहुत आदत होती है, ये बता रहे होते हैं। बहुत ज्यादा है तो फोन पे होता है। फोन पे ना हो भी ना, लेकिन ग्राहक से भी वो बातों में लगे होते हैं, बोलने की आदत होती है इन्हें। तो ऐसे ही ना एक आलम टाइप का आदमी भी इसके पास आता है ना, वो पढ़ने पढ़ाने वाले जिसे कहा करते हैं, तो बोलने की आदत है। ये मुंह फट गया अपना, इसने बोला, उसको इसने कहानी सुना दी। अब इसने उसको बताया कि मैं चंद दिनों पहले एक शख्स आता है, उसके बच्चे के बाल ऐसे ऐसे, मुझे काफ़ी अजीब लगा, उसको स्टोरी सुनाई। वो आलिम तो पहली फुर्सत में समझ जाते कुछ मामला है, कोई ना कोई बात है, वो तो आलिम है। आलिम है। वो कहता है कि यार मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, 5,000। आलिम बोलते हैं। आलिम बोलते हैं मुझे उस बच्चे के बाल चाहिए। ये बोलते हैं कैसी बात कर रहे हो, मैं कहाँ से लाऊंगा उस बच्चे के बाल? अच्छा, याद रहे कि उसने, उस शख्स ने जब बच्चे के उसने बाल काटे, उसने इस बात को यकीनी बनाया कि इसके जो उनके जो आप बैग होता है, आप देखते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बाल काटने के, कैंची वगैरह, स्प्रे की बोतल वगैरह, कि उसमें उस बच्चे का कोई एक बाल भी ना गया। इसको थोड़ा अजीब लगी थी ये बात, लेकिन इसने ये बात भी उसको बताई कि वो तो इतना, वो जो शख्स था उसका वालिद, उसने इतनी अपने बच्चे को सिक्योरिटी दी कि उसका एक बाल भी उसने मेरे साथ आने नहीं दिया, क्योंकि जब बाल कटते हैं, हवा आई तो बाल बिखर जाते हैं। उसने बाल सारे समेटे थे। वो कहता है तुम कुछ भी करो, बस वो बाल दे दो, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। 5,000 इस काम के लिए बहुत छोटी रकम है, लेकिन क्योंकि वो गरीब नहीं है, लालच आता था यार, 5,000 दे रहे हैं शख्स। 5,000 बहुत होता है। वो कहता है कि ठीक है। अब वो इस इंतज़ार में है कि वो कब वो शख्स आएगा और अपने बच्चे के बाल सेट करवाने मुझे लेके जाएगा। ये उसके नंबर लेते हैं, घर का पता लेते हैं और उसे रवाना करता है आलिम को। चंद महीने गुजरे हैं, वो शख्स वापसी आए और बोलता अरे अरे वाह यार, आप काफ़ी टाइम बाद आए,
तशरीफ रखिए, मैं आपके बाल सेट करता हूँ। बाल सेट करवाते हैं। ये इतने में सोच ही रहा होता है क्या ये मुझे बोलेगा कि मैं उसको लेके जाऊँ अपने साथ। वो खुद बोल पड़ता है, यार आज भी फिर बच्चे की तरह बाल सेट करवाने। वो कहता है कि ठीक है चले। फिर से बोलता है हाँ यार कस्टमर को देखना है, दुकान वगैरह को अपने जो उसके साथी हैं उन्हें कहता है। अच्छा ये बाइक पे बैठते हैं और उससे कहता है तुमने वो बात किसी को बताई तो नहीं थी मेरे बच्चे के मुतालिक? ये घबरा जाता है। ये कहते हैं नहीं मैंने किसको क्या बतानी है। इसके मतलब अल्फाज इसका साथ नहीं देते, एकदम घबरा गया। कहते नहीं मैंने नहीं बताया। बाइक चली, हस्ब दस्तूर वापस टाट का पर्दा आ गया, गार आ गई, अंदर गए। अब ये उसकी बालों की सेटिंग कर रहा है। ये आज इतना हैरान हुआ है कि जितने बाल इसने उसके उस वक्त काटे थे वो बाल चंद महीनों में वापस कई ज्यादा लंबे हो चुके हैं। इसके तो बस पसीने छूटने लग गए हैं और हालत इसकी खराब हो गई है। रियल वाकया है, रियल। तो ये है कि इसको बाल तो चाहिए थे। इसने उसको कहा कि यार बाल कैसे हासिल किया था, ये बाल काट रहे हैं, जहन चला रहे हैं। वो शख्स तो खड़ा हुआ है इसके सर पे और उसका वहां पे इतना अजीब बिहेवियर है कि वो सिर्फ उसको घूर है। और दुकान पे वो जैसे और लोग होते हैं वहां पे, वैसे जैसे वो आता है ठीक होता है, आम इंसान लगता है, लेकिन वहां पे घबरा रहे और वो इतनी दूर है कि कुछ बोलने से भी डर रहा है कि मैं क्या करूं। वो बोलता है कि अब उसके जहन में तरकीब आती है इसके बाल हासिल करने के लिए। वो बोलते हैं कि मुझे प्यास चाहिए, गिलास पानी मिलेगा? कहता है जी जरूर। अच्छा, अंदर एक और टाट हटाता है और वो अंदर की तरफ जाता है। ये अपना जो उसका वो बैग होता है ये उसके अंदर छुपा देता है उसके बाल थोड़े से। और वो वापसी आता है, पानी पीता है, बाल वगैरह उसको पैसे दिए और पैसे भी ये इसको ज़्यादा देते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो ये है कि वापसी जाता है और दुकान पे आ गया। अब ये गया डायरेक्ट आलिम के पास। कुछ नहीं देखा इसने आया आलिम के पास गया, उसके घर गए, उसको कहता है मैं बाल ले आऊँ। कह रहा ले आए? वो कहता है लाओ मुझे तो जल्दी तो हड़बड़ा रहा है। वो कहता है नहीं पहले 5,000 लो। 5,000 लिए, ये इसने बाल। अब आलिम को तो पता ही क्या चीज़ है। अब आलिम उसको पढ़ना पढ़ाना शुरू करता है। ये वापसी दुकान पे आता है और एक दिन गुजरा, दुकान ये शाम में बंद कर देता है असर के बाद। अब इसने दुकान जो बंद करना चाहा, सब चले गए। इसके दुकान के जो साथी है सब चले गए, दुकान किसके साथी है सब चले गए। टाट ये ना फिर डाल दिया करते हैं ना कि आप कोई आए ना, अंदर सेटिंग लाइटें वगैरह बंद, मशीन वगैरह जो होती हैं वो सेट करते हैं। अब टाट पे दस्तक हुई, नॉक हुए। अब ये कि वो आया, देखता है कोई नहीं, नीचे से देखता है कोई नहीं, अचानक से पीछे जब मुड़ के देखता है तो वही शख्स खड़ा है और वो टाट ठक गिर गया, बंद हो गई दुकान। वो घबरा गया, वो टाट को उठा रहा है, टाट उठ ही नहीं रहे उससे, शटर जिसे कहा जाता है, शटर उससे उठ ही नहीं रहे। तो वो कहते हैं अरे यार तुम यहाँ कैसे आ गए? वो घबरा गया, उसके तो मामला खराब हो गया, पूरा घबरा गया, डर गया पूरी तरीके से। अब उस शख्स का चेहरा भयानक हो गया, वो मुकम्मल जिन्नात की शक्ल में आ चुका है और वो उसको कह रहा है कि तुम्हें बोलने की बहुत आदत है ना, जिसको तुमने मेरे बच्चे के बाल दिए उसका तो मैं हशर कर आया हूँ जो करना था, लेकिन तुम ना ही, तुम्हें बोलने की बहुत आदत है ना, तुम्हें मैं मारूं क्या? तुम्हारी सजा यही है कि मैं तुम्हारी जबान ही निकाल देता हूँ। इतना बोलना था कि जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है बोल ही नहीं पाता, सिर्फ मुंह से खून गिर रहा है, खून ही खून, जबान कट चुकी है। और वो शख्स कहता है तुम्हारी यही सजा है, जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे बच्चे का जिक्र किसी से नहीं करना, तुमने क्यों किया? गायब हो गया वो शख्स और खून ही खून, शटर नहीं उठ रहे, खून ही खून। थोड़ी देर बाद उसने मुंह वगैरह धोया और घबराहट के आलम से बाहर आया तो देखता है कि घर जा रहा है। घर जाते ही जब देखते हैं कि सामने उसी आलिम के घर के पास रश लगा हुआ है, जरा ये भी जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं, अंदर हटाते हैं लोगों को, जाके देखते हैं तो आलिम का बुरा हाल हुआ है और वो पंखे से टंगा हुआ है। ये किसी को क्या बताता कि ये किसने किया है? लोग सब बोलने इसने ऐसा क्यों किया, क्या है क्यों नहीं, ये किसी को क्या बताता? इसकी जबान कटी थी, ये इशारों से बता सकता था, सही है, ये लिख के बता सकता था, लेकिन इसने बेहतर यही जाना कि अगर मैं इन्हें किसी तरीके से बताऊं उससे बेहतर कि मैं अपनी जान से जाऊं, मैं चुप ही हो जाता हूँ। ये चुप हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यार ऐसी चीज़ें होती हैं और यकीन मानिए जब आपको कभी लगे ना कि ये चीज़ थोड़ी एबनॉर्मल है और आपका उससे कुछ ताल्लुक बन जाए और अगर आपको कोई ऐसा मशकूक शख्स कोई
ताकीद करे तो आपको उस बात पे अमल करना चाहिए, कभी भी उस बात को नहीं आगे करना चाहिए। या कोई भी शख्स हो, इंसान भी हो, Investigation उसने नहीं अगर करनी चाहिए। मना किया है कि यार नहीं बताना, तो इसको नहीं बताना चाहिए था। तो ये था इसका अंजाम, इस नाई वाले की ये कहानी। आज के अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, एक लाइक भी करेंगे तो मैं अगली स्टोरी डालूंगा। आप लोग मेरी मोटिवेशन है। प्लीज़ आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।